नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी की तुलना देवी देवताओं से होने लगी है। हाल ही में राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से कर दी। ऐसे में राजनीति गर्म हो गई और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। आज इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस राहुल गांधी को देवता बताने पर क्यों तुली हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। साईं राम। कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा द्वारा राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से करने पर मध्य प्रदेश में राजनीति गरमा गई है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार को भगवान बनाने में तुली हुई है, जबकि यह परिवार भगवान को मानता ही नहीं। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से करते हुए उम्मीद जताई थी कि भारत जोड़ो यात्रा से देश में बदलाव नजर आएगा, जिस पर तंज कसते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस दिग्भ्रमित हो गई है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी की तुलना शिरडी वाले साईं बाबा से कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने रविवार को महाराष्ट्र के शिरडी में उम्मीद जताई कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश में बदलाव नजर आएगा। इसकी वजह यह है कि इससे हजारों लोग जुड़ रहे हैं और कांग्रेस नेता को भविष्य की उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। वाड्रा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित प्रसिद्ध शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से की। पहले आप रॉबर्ट वाड्रा को सुनिए, उसके बाद वी.डी. शर्मा ने उस पर क्या तंज कसा है ये भी जानिए। मैं यहाँ राजनीति की बात तो करूंगा नहीं, पर बस यही है कि उनकी सोच, राहुल जी की जो सोच है बिल्कुल बाबा जैसी है कि कोई कास्ट, कोई क्रीड, कुछ नहीं, सब लोगों के साथ जुड़ते हैं। और जो देश में हो रहा है, गलत हो रहा है लोगों के साथ, थोड़ा उसमें ध्यान दे रहे हैं कि लोगों को समझे और उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढें। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। हम भी प्रणाम करते हैं। अगर वो साईं बाबा हैं तो क्या दिक्कत है? अगर वो साईं बाबा हैं, यार मैं तो कहता हूँ साईं बाबा के अनुयायी हैं तब भी हम प्रणाम करते हैं। इसलिए ऐसी बातें, ये अब कांग्रेस के बारे में कुछ कहना मुझे लगता है, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता कि कांग्रेस अब दिग्भ्रमित भी हो गई है। अस्तित्व तो खो ही रही थी, लीडरशिप अप्रासंगिक हो ही गई थी। अब तो वो उनके हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, इसलिए कुछ भी बोलना ये इतने बड़े दल के नेताओं के लिए, नेताओं के द्वारा, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जरूर इस बात पर मंथन करना चाहिए। तो सवाल यहां पर यह है कि अब राहुल गांधी को उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के पति ने साफ साफ ये कहा है कि वो साईं बाबा की तरह हैं, वो उन्हीं की तरह काम कर रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसा क्यों कहा? क्या राहुल गांधी को राजनीति में एक बार फिर चर्चा में लाने के लिए ऐसी बातें कही गई हैं, या फिर इस पर बीजेपी कुछ तंज कसे इसलिए कही गई हैं? आखिर किस लिए कही गई है? आखिर देवी देवताओं से राहुल गांधी की तुलना क्यों की जा रही है? अभी कुछ दिन पहले ही राम से तुलना की गई थी। तो इस तरह से आखिर तुलना क्या जायज है, या फिर यह चुनावी एक तरह से कहा जाए शगुफा है कि जिससे कि चर्चा में राहुल गांधी आ जाए और जो उनकी जन यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ इस तरह की बातें भी उड़ती रहें। इस पर जो नेता हैं, यानी कि बीजेपी के जो नेता हैं, उन्हें दिग्भ्रमित करते हुए उन पर इस पे कमेंट करने के लिए प्रेरित कर दिया जाए और भारत जोड़ो यात्रा पर वो कमेंट ना कर पाएं। इस तरह की अगर जो भावनाएं हैं तो क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अश्विनी शाही, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही जावेद अहमद, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने उनकी तुलना जो है साईं बाबा से की है। तो सबसे पहले जावेद अहमद जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस इस तरह के बयान क्यों दे रही है
और उनके अगर जो बहनोई ने इस तरह के बयान दिए हैं प्रियंका गांधी के पति ने, तो आप ये मत कहिएगा कि वो कांग्रेस के नहीं हैं। प्रियंका गांधी के पति हैं, गांधी परिवार से संबंध रखते हैं, तो कुल मिलाकर के उनकी भी बयानों को महत्व दिया जाना चाहिए और दिया जाता भी है। तो इस तरह के बयानबाजी क्यों हो रहे हैं? जब वो वहां पर गए महाराष्ट्र में और उस स्थल पे, तो उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा का जो मोटिव, जो मकसद राहुल गांधी लेकर के आपके सामने जनता के बीच में जा रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा तो नाम ही है कि भारत जोड़ो यात्रा। तो जोड़ने में कौन लोग, किनको जोड़ना है? जो सारे संप्रदाय के लोगों को जोड़ना है, क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है, सारे धर्म पंथ सभी लोगों को जोड़ना है। तो उसमें उन्होंने ये कह दिया कि उनकी सोच शिरडी साईं बाबा से मेल खाती है। उन्होंने इसमें क्या ऐसा कह दिया कि जिससे भारतीय जनता पार्टी में जो है उथल पुथल मच गई। इसके पीछे एक लॉजिक है, कहने के पीछे एक लॉजिक है। आप उस लॉजिक को सुनिएगा, आपको उसका उत्तर आपको दिखाई देगा कि जो शिरडी के साईं बाबा थे, उनकी सोच थी कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी होकर क्यों परस्पर झगड़ते हो? जी। और अज्ञानी लोगों में एकता साधकर दोनों जातियों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो उनका भी मोटिव यही था कि लोगों को, राम के मानने वाले, रहीम के मानने वाले दोनों लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जब इस तरीके की उन्होंने एक जो उनकी सोच थी उसको ये बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की भी सोच उनसे मेल खाती है। इसमें कहां पे उन्होंने कौन सी ऐसी बात कह दी जिससे विवाद उत्पन्न होना चाहिए, या जिसपे टिप्पणी होनी चाहिए, या जिसपे किसी को हंसी उड़ानी चाहिए? क्या भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है? मैं कहता हूं भारत कहां से बना है? भारत एक परिवार से बना है। तो क्या कि भाई भाई को लड़के रहना चाहिए, बेटे को पिता की बात नहीं माननी चाहिए। हाँ, ठीक है। बिटिया को अपनी माँ की बात नहीं माननी चाहिए। बात आपकी समझ में आ गई जावेद अहमद जी, आपकी बात समझ में आ गई। तो बात हो रही है ना। ठीक है, ठीक है। हम अश्विनी शाही जी से जवाब ले रहे हैं। जी अश्विनी शाही जी, समस्या यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बात है वो कहीं और बात बता रहे हैं। जावेद अहमद जी कह रहे हैं कि वो तुलना की गई है कि राम रहीम की बात वहां पर की गई है कि अगर जो राम को मानता है वो भी सही है, जो रहीम को मानता है वो भी सही है। और इसी बात को लेकर के कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। तो इसमें अगर जो रॉबर्ट वाड्रा ने ये कहा है कि उनकी विचारधारा इनसे मिलती है, तो इसमें गलत क्या है? अश्विनी शाही जी। जी देखिए देवेंद्र जी, विचारधारा मिलती है, ये रॉबर्ट वाड्रा को याद आया था और भारतीय जनता पार्टी को जावेद भाई कोई दर्द नहीं हो रहा, ना कोई आलोचना हो रही है। मगर जो अभी देवेंद्र जी ने कहा कि वो कांग्रेस के ही माने जाएंगे, देवेंद्र जी वो कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस के वो दामाद हैं और कांग्रेस के हर उस सुविधा का पार्टी का वो लाभ उठा रहे हैं कि जो गांधी परिवार को मिलता है, चाहे एसपीजी मिलती थी, अब सुरक्षा है, बंगला है, सब कुछ था उनके पास, वो कांग्रेस के ही हैं। लेकिन वाड्रा जी एक चीज भूल जाते हैं जावेद भाई कि कुछ दिन पहले अभी राहुल गांधी जी से उसी न्यास ने माफी मांगने को कहा था कि शिरडी न्यास से माफी मांगे, तो और उनसे उनकी तुलना कर रहे हैं। ये बड़ी ही विचित्र चीज है। उन्होंने उनका शिरडी का नाम अपमानित करने की बात की, साईं भक्तों को ठेस भी पहुंचाया था और वाड्रा जी को उनके अवतार वो नजर आ गए। ये बड़ी विडंबना है। राहुल गांधी जी जब साउथ में जाते हैं तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, वो वहां कहते हैं कि हम हिंदू हैं। फिर केरल में चले जाते हैं तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए ही उत्तर भारत छोड़कर यहाँ आए, यहाँ की राजनीति बड़ी गहरी है, उत्तर भारत के लोग उथले हैं। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर जाते हैं तो कहते हैं मैं ही असली हिंदू हूँ। ये समझ में नहीं आता कि प्रियंका वाड्रा जब जाती है तो दुर्गा माँ का पाठ चालू करती है मंच से। ये जो फिरोज खान जी का परिवार था वो पारसी थे, मुस्लिम थे, इंदिरा जी क्या थी, कहाँ थे? ये हिंदू हैं, ये पारसी हैं, ये सिख हैं, ईसाई हैं, इनको तय करना होगा। इनको राम का विरोध करने वाली ये पार्टी, जिसने राम सेतु को काल्पनिक बताया, जिसने हलफनामा देकर कपिल सिब्बल के माध्यम से राम मंदिर का फैसला टलवाने की बात की, वो आज इस तरीके के
कहां पर क्यों घिरे हुए हैं, क्यों इस यात्रा से उनको क्या डर हो गया है, इस यात्रा में उतनी सफलता नहीं मिल रही है कि ये भगवान का अवतार बताकर, राम का अवतार बताकर, एक जाते हैं केजरीवाल जी वो कहते हैं हम कृष्ण के अवतार हैं। ठीक है, ये अचानक ये अवतारी पुरुष कैसे हो जाते हैं लोग, जबकि मन में सनातन के विरोध की भावना, सनातन के प्रति विद्वेष, सनातन के प्रति घृणा भरी हुई है इनके अंदर। ठीक है जी, ठीक है सर जी। हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप जी। आपको क्या लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा का बयान क्या कहलाता है, कहां जाता है? देखिए, वाड्रा साहब का जो बयान है, अभी आपने देखा होगा कि गुजरात में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने को कृष्ण का अवतार बताया कि वो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे और वो कंस के वंशों का वध करने के लिए गुजरात में आए हैं। तो ये एक भारतीय राजनीति के अंदर आपने देखा एक तरीके की जो हिंदुत्व की जो लहर है वो आपको चलती नजर आ रही है। हालांकि इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 1992 में जाना पड़ेगा। उसमें आपने देखा था किस तरीके से चीजें बदलती हुई आई, और लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से चीजें बदली, तो जितनी भी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी है वो समझ गए हैं कि जो 83% जो जनता है हिंदू है, उसको बगैर साथ में लिए आप सरकार नहीं बना सकते। क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के निर्णय को, हिंदुत्व के महत्व को लेकर आगे बढ़े, और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जहां भी इलेक्शंस होता है 403 सीट पे एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, पूरा पोलराइज करते हैं। तो उसी पोलराइजेशन के होने के कारण जो आपने देखा जो मुस्लिम का तुष्टीकरण जो प्रीवियस समय में हुआ था, अतीत में हुआ था, जो उसको देखते हुए जो ये जो अब नई पॉलिटिक्स है वो हिंदू वोटर्स के इर्द गिर्द घूमने लगी है। आपने देखा था इसी में कि अरविंद केजरीवाल साहब ने नोटों के ऊपर गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो मुख्य विपक्षी दल है, जैसे कांग्रेस है या केजरीवाल साहब अपने को समझते हैं भारत का मुख्य विपक्षी दल, तो ये सब हिंदुत्व के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो इस तरीके के आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कांग्रेस की अच्छाई ये कहेंगे कि उन्होंने साईं बाबा को पकड़ा, जो कि साईं बाबा के साथ दोनों भागते हैं। क्योंकि जब आप हिंदुत्व के मुद्दे पे आते हैं तो आप देखते हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो आपसे छिटक सकते हैं, टूट जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने एक बहुत ही सोचा समझा नीति से चले हैं, क्योंकि इनके जो साईं बाबा हैं इनके भक्त दोनों समुदाय के हैं, हिंदू और मुस्लिम भी हैं। मिला के इस प्रकार के कोशिश की जा रही है। अब देखना है कि इस प्रकार का जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया है इसके रिजल्ट क्या आते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा जी। तो इस तरह के बयान देकर के एक तरह से इंजेक्शन लगाया गया है, और ये इंजेक्शन कितना सूट करता है चुनाव में, इसीलिए ये इंजेक्शन बार बार लगाया जा रहा है। और रॉबर्ट वाड्रा ने भी जो बातें कही है वो एक इंजेक्शन ही है। अब देखना यह होगा कि ये कितना असर करता है जी। जावेद अहमद जी, ये इंजेक्शन के रूप में देख रहे हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय कि ये एक इंजेक्शन है और ट्रायल चल रहा है, हिंदुत्व वाला इंजेक्शन, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए अगर हिंदुत्व का इंजेक्शन लगाना होता, हिंदुत्व का इंजेक्शन लगाना होता तो साईं बाबा की बात नहीं की जाती। साईं बाबा के विषय में क्या मैं थोड़ा सा आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक तो साईं बाबा के जन्म में कुछ लोगों का मतभेद है, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि साईं बाबा जो है एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और बहुत छोटी अवस्था में थे, तो उनको किसी मुस्लिम जो है सूफी के सुपुर्द कर दिया गया था। उन्हीं के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और पढ़े हुए। तो वो धर्म में बिलीव इस तरीके से नहीं करते थे। वो चाहते थे कि राम और रहीम दोनों के मानने वाले लोग एक साथ रहें। तो इस तरीके के चीजें जो आज हमारे देश को इस चीज की आवश्यकता है, जो एक धार्मिक उन्माद फैला हुआ ना, किसी भीड़, किसी अकेले को किसी भीड़ में धर्म के नाम पे, जो अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि सनातन धर्म, अरे सनातनी असलियत वो होता है जो किसी भीड़ से किसी अबला को, किसी बेचारे को बचा ले, उसकी रक्षा कर ले, वो राम भक्त है, वो सनातनी है। सनातनी वो नहीं हो सकता कि जो किसी भीड़ का फायदा उठा ले। तो आप लोगों ने तो परिभाषा ही बदल दी है। तो हमें तो बताना पड़ेगा ना कि असली सनातनी कौन है।
सनातन धर्म क्या कहता है, इस्लाम धर्म क्या कहता है। किसी एक व्यक्ति से के गलत काम कर देने से पूरा धर्म, पूरा जो है उसका ग्रंथ थोड़ी ना गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज को तो हमें बताना पड़ेगा ना, एजुकेट करना पड़ेगा। और आप लोगों की राजनीति रही है से लेकर के रथ यात्रा से लेकर के आज तक जो है आप लोगों ने फैला करके जो भारत में 85, 15, 20, 80 किया है, तो आप करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी तो नहीं करी है। देवेंद्र जी, जावेद भाई अंत में अपनी उस चीज पर आ गए जिसको कांग्रेस चाहती है। साईं बाबा एक मुस्लिम परिवार के थे, मुस्लिम संत थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, जबकि ये लोग हमेशा आरोप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये स्पष्ट हो गया क्या हो रहा है। उसी में जुड़ी हुई दो चीजें और बताता हूँ। 2018 में एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक जाता है प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिलने। राहुल जी को समगाता रहता है कि मैं 2019 में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इन्होंने वही तुष्टीकरण की बात की थी अभी जो जावेद भाई कह रहे हैं कि वो हिंदू का वो नहीं करते, सनातन का वो नहीं करते। उन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड की सभी शर्तें मानी और ये कहा कि 19 में मैं प्रधानमंत्री अगर बनता हूं या कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम शरिया कानून लागू करेंगे, ये उन्होंने कहा था। और उन्हीं लोगों से जब उन्होंने कहा कि आप मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने माफी मांगा कि हम गुजरात के मंदिरों में गए थे, हम आपसे माफी मांगते हैं, अब हम मस्जिदों में जाएंगे। तो ये इनका असली चरित्र यही जावेद जी। एक बात कह के मैं समाप्त करता हूँ देवेंद्र जी अपनी बात, कि माननीय राहुल गांधी जिसको कहते हैं परसेंट झूठ। मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को यह भरोसा दिया कि हम शरिया कानून, मैं इसका समर्थन कर सकता हूं, लेकिन इस चीज को बिल्कुल से नहीं मान सकता कि वो इस चीज को डिनाई करेंगे कि मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। ये बिल्कुल से परसेंट झूठ है। आप चैनल पे बैठ करके इस तरीके का झूठ परोस रहे हैं। अब जनता आपने लग रहा है जावेद जी मेरी बात नहीं सुना, मेरी बात नहीं सुना आपने। बिल्कुल नहीं, जवाब दीजिए प्रभु, बिल्कुल नहीं, सब जवाब दीजिए जावेद भाई। मैंने कहा कि मंदिर में जाने के लिए माफी मांगा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं मस्जिदों में भी जाऊंगा। ये है राहुल गांधी और गांधी परिवार का अस्तित्व, और ये है उनकी सनातन के लिए आस्था। और सनातन अभी समझा रहे थे जब पालघर में उन साधुओं को मारा जा रहा था तो कौन सनातनी आपका बचाने आया? आपकी सरकार क्यों नहीं बचाने आए आप लोग इतने जो है गिर जाते हैं तुष्टीकरण में, और सनातन का पाठ पढ़ाते हैं या टेलीविजन चैनल पर बैठकर। पालघर में क्यों नहीं आपने बचाया? अभी आप आकर भाषण दे रहे हैं, उन दो साधु जो मारा गया निर्दोष साधुओं को क्यों नहीं बचाया आपने? आपको बचाना चाहिए था जावेद जी। ये कांग्रेसियों की कलई खुल गई है, और आप हिंदू मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री जब आपका नेता होता है तो कहता है कि अल्पसंख्यकों का मुस्लिमों का हक है, पहले अल्पसंख्यकों का नहीं कहता है। ये उनके बारूद जी, संजय बारूद जी इसको लिपापोती करते और कहते अल्पसंख्यक कहा था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा था मुस्लिमों का अधिकार होता है। तो ये आपका असली चेहरा सामने आ चुका है कांग्रेस का, और देश की जनता जान गई है। पूरे अस्ताचल की तरफ जैसे बढ़ता है कांग्रेस पार्टी, अस्ताचल की तरफ अब बढ़ रही है, समाप्ति है। 2 प्रदेशों में आने वाले चुनाव में देखिए आप किस तरीके से बुरी हार हो रही है। नहीं, आप परेशान हो रहे हैं। हम अभी हारने जीतने की बात परेशान नहीं है, निकले हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको सबक सिखाने का मन बना लिया है, बाकी तो आपका ही है नहीं। यही तुष्टीकरण आपको लेकर जाए तो होगा, अस्ताचल में ले जाएगा। विधायकों को खरीदने का काम करते हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं जी। ठीक है सर, पार्टी जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। ठीक है, कौन जोड़ने का काम करता है और कौन तोड़ने का काम करता है जनता बखूबी जानती है। हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती जी, आपने देखा कि यहाँ पर स्थितियाँ ये हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो होते ही रहेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो यह हिंदुत्व कार्ड है वो सभी पार्टियां खेलना चाहती हैं, तो क्या अब हिंदू का जो वोट है वो आने वाले चुनाव में बिखरने वाला है? नहीं, हिंदू का वोट जो है अभी भी देख लीजिए बहुत ज्यादा कंसोलिडेट होकर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोकसभा के भी चुनाव देखते हैं और प्रदेशों के भी चुनाव देखते हैं जहां पे उनकी वोट बहुमत की सरकारें बनती चली गई हैं। अब दिक्कत ही विपक्ष के साथ ये आ गई कि जो उनका मूल वोट होता था, जिसमें वोट होते थे, SC/ST के वोट होते थे, और साथ में अपर क्लास जो ब्राह्मण और ठाकुर के वोट होते थे, वो सब उनसे छिटकते हुए अलग हो जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो धीरे धीरे उस रूप में
इतना तुष्टिकरण हुआ भारतीय राजनीति के अंदर कि वो एक पोलराइजेशन होना था, वो हो चुका है। अब इस समय जो कांग्रेस पार्टी है, जो आने वाली और भी पार्टी है, वो चाहती है कि जो उनके दामन से जो हिंदू के वोट निकल चुके हैं, कि जिस तरीके से राम मंदिर हो, चाहे वो धारा 370 हो, जिस तरीके से बीजेपी ने लागू किया है, उससे हिंदू आस्था जो उनके साथ जुड़ी हुई है। और आप देखते हैं कि जो 20% वोटर्स है, जो एक नई चीज उभर के आती है, वो एक फिक्स हो गया है बीजेपी के साथ। और किसी भी हिंदुस्तान में चुनाव जीतने के लिए आपको नहीं चाहिए, 33% नंबर चाहिए, यानी अगर 12 से 13% नंबर आपके और आ जाते हैं तो आप आराम से जीत जाते हैं। तो ऐसे में जो मुख्य विपक्षी दल है, जैसे आप कांग्रेस कह सकते हैं या और बहुत सी पोलिटिकल पार्टी हैं, वो चाहती है कि किसी तरह हम हिंदू वोटों में अपना जो है अस्तित्व ढूंढे, क्योंकि उनके पास भी अपने जो है वोट्स हैं, 17% है या 20% जो भी है, उसके साथ जो उनको एडिशनल जो 13% चाहिए होते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा कि इस तरीके का केजरीवाल साहब ने भी किया है गुजरात के चुनाव में, ये भी एक नसीब होगा। और अभी अभी आपको देखा है कि जिस तरीके से वाड्रा साहब ने साईं बाबा का नाम लिया है, तो इस तरीके की आगे बहुत सी चीजें मिलेंगी, बहुत से जो है नए नए अवतरण आपको देखने को मिलेंगे भारतीय राजनीति के अंदर, जो कि एक धर्म से रिलेटेड होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि धार्मिक जो है वो आस्था का विषय होता है, और हिंदुस्तान में जो राजनीति है वो भी एक आस्था से मिलकर बनी हुई है। कोई जरूरी नहीं है कि राजनीति के जो मुद्दे हैं वो जो है वो राजनीतिक हो या जो आपकी रोजमर्रा की जरूरत हो, इसके साथ साथ आपके आस्था भी जुड़ी रहती है, और धार्मिक जो भावनाएं हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। ऐसी स्थिति में सभी जो सरकारें हैं वो चाहेंगी किसी तरह, जिस तरीके से हिंदू ऑर्गेनाइज होकर बीजेपी के पक्ष में वोट देता है, उसमें सेंध लगाई जाए और अपने जो उनका जो उनका शेयर था जो खो गया था, उसको पुनः स्थापित किया जाए। बिल्कुल सही बात आपने कहा है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यहां पर हम लेकर जाएंगे अश्विनी शाही जी के पास। देखने वाली बात है कि अब केजरीवाल जी ने भी कृष्ण की बात कह दी, साईं बाबा से तुलना कांग्रेस से हो रही है। बीजेपी को क्या लग रहा है? बीजेपी अपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर कायम है। पीछे भी हम चलते रहे, अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। हमको न साईं बाबा का अवतार बनाना है किसी को, न हमको जो है कृष्ण अवतार बनना है। हम राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हमारे एजेंडे में जो जो चीजें थी हमने किया है और हम कर रहे हैं। ये नए लोग नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि तुष्टीकरण की राजनीति। एक बयान छपा था, मैं आपको बताना चाहूंगा वो बयान राहुल गांधी जी का 20 जुलाई 2009 को उन्होंने बयान दिया था। और वो बयान किससे दिया था? अमेरिकी राजदूत को बयान दिया था उन्होंने ये कहा था कि भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों से और वामपंथियों से ज्यादा खतरनाक है हिंदुस्तान के हिंदू। ये उनका बयान विकिलीक्स ने छापा था। और देवेंद्र जी बताना चाहता हूं, हमको ये कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए 140 करोड़ 135 करोड़ देशवासी एक परिवार है और हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। हम कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना चाहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा जी राजनीति में क्या बोल गए, क्या नहीं बोल गए, किससे तुलना करनी है वो कर गए, उनको छोड़िए। लेकिन कांग्रेसी भी वही काम करते हैं, जगह जगह पर जाकर अपना रंगे सियार की तरह हिंदू बन जाते हैं, कभी वो मुस्लिम बन जाते हैं, कभी वो बैंकॉक जाते हैं, इटली जाते हैं तो ईसाई बन जाते हैं। दो जो पासपोर्ट है उसमें ईसाई ही लिखा हुआ है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है सबका साथ। नहीं, अभी आपने एक बात कही है कि पासपोर्ट में, राहुल गांधी के पासपोर्ट में ईसाई लिखा है, फिर वो अपने ही आपको हिंदू क्यों बताते हैं? जी जावेद अहमद जी, कहाँ लिखा है उसके ईसाई दिखाएंगे? जी अश्विनी शाही जी कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस आपसे जवाब लेना चाहते हैं कि सही क्या है, नेशनलिटी क्या है आपके? चलिए भारतीय, राहुल गांधी को ये बताना पड़ेगा कि वो भारत के नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसे परिवार के मतलब उसको कह रहे हैं कि वो भारतीय नहीं। क्या बात करते हैं आप लोग? नेशनल चैनल पर बैठ करके क्या बोलना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए घर पे। अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए। कौन है पता है आपको? नहीं, राहुल गांधी कौन है पता है आपको?
आप बताएंगे के पास नहीं, राहुल गांधी जी के पास बाहर का भी पासपोर्ट है, इनको पता नहीं है, ये लोग पढ़ के नहीं आते राहुल गांधी के और बारे में राहुल गांधी बताइए। जी 2 पासपोर्ट होल्डर है, राहुल गांधी जी के पास 2 पासपोर्ट है। कैसी बात करते हैं आप, कैसी बात करते हैं आप आप? वही करते हैं, कैसी नहीं है, आप पता गलत बात करिए, करते हैं, आप आप गलत बात तैयारी करते हैं। करिए, पढ़िए, आप गलत आप बात उनके करते हैं, पासपोर्ट के आपको बारे में पता है, जानिए कि आपको कहाँ पता का है, है। आप बताएंगे, सुब्रमण्यम आप स्वामी बताएंगे जी क्या ने करते जा रही थी? सुब्रमण्यम स्वामी जी आप ने इनके बताएंगे? पासपोर्ट पर सवाल उठाया था, आप बताएंगे? और वो सवाल जी, तो देश में बहुत पूछा था। आप लोग ये हमेशा कांग्रेस के लोग गलत क्या नैरेटिव जानेंगे, नहीं फैलाते हैं। जानते हैं। आप पता गलत करिए नैरेटिव पहले, फैलाते हैं आप गलत पता करिए, नैरेटिव पता फैलाते करिए। हैं। आपको कंगना करिए रनौत के प्रभु, बारे में आप पढ़िए, पता करिए। समझ रहे? आप कंगना रनौत को प्रमोट करिए, राहुल गांधी के ऊपर राहुल गांधी के बारे में पता करिए, नहीं है जी, पता करिए, पता आप करिए। लोग के कैरेक्टर इस लायक नहीं है कि राहुल गांधी के ऊपर आप कीचड़ उछाल सकें। जी राहुल ठीक गांधी है। जी उस लायक भी नहीं है, उस लायक भी नहीं है। मतलब इतना नीचे मत गिराइए उनको भाई, काहे इतना नीचे गिरा रहे हैं? नहीं, आप लोगों को मतलब चले आएंगे बस जो है, आपको पता ही नहीं राहुल गांधी कौन, आप बता रहे ईसाई है। अरे आप कौन क्या है है? राहुल गांधी, बताइए ना, नहीं, आप क्या- बताइए नहीं, कौन है? आप लोग अरे क्या आज है? आप बता दीजिए वो क्या है, ईसाई मानो नहीं हिंदू है, कहते हैं। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, क्या है वो? भारतीय है। आप बता दीजिए क्या है वो, राहुल क्या गांधी है वो? आइडेंटिफिकेशन में भारतीय लिखा हुआ है, चलिए इस झगड़े को खत्म करते हैं। राहुल गांधी न हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई है, भारतीय है। ठीक है, वो भारतीय है, ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं। जिनके पास औलाद ही नहीं है वो क्या बताएंगे? ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री की औलाद क्या होता है? अरे बताइए ना इस कि तरीके आप से आवाज कीजिए। वो बड़ शंकर इस परिवार के तरीके हैं, की आप ये भाषा बताइए को बर्दाश्त वो नहीं कहाँ किया से जाएगा। होगी? हम लोग भाषाओं की मर्यादा भूलते जा रहे हैं सर, हम नहीं, लोग कैसी बात बहस है? बहस में आप भाषाओं की राहुल मर्यादा गांधी भूलते जा रहे हैं। नहीं, आप कैसे बोल हम रहे हैं कि राहुल गांधी हम आप ईसाई दोनों है? को रोकना चाहेंगे सर, हम आप दोनों को तो रोकना इस तरीके से चाहेंगे। आइए ना। जी डॉक्टर आलोक सोती, डॉक्टर आलोक सोती, बात भगवान के नक्शे कदम पे चलने की हो रही थी, बात सिद्धांतों की हो रही थी और बात राजनीति की हो रही थी। अब जो बात होने लगी है वास्तव में ये जो बात हमारे दोनों प्रवक्ताओं द्वारा निकल करके सामने आई है कि राहुल गांधी किस जाति के हैं। एक पासपोर्ट पर ईसाई लिखा हुआ है, ऐसा अश्वनी जी का कहना है। लॉजिक क्या है सर? ये सब कहने का, ये सब सुनने का लॉजिक क्या है, समझना चाहेंगे आपसे। नहीं, देखिए इससे की कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है। उनकी नागरिकता तो भारतीय ही है और धर्म उनका क्या है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका कॉस्मोपोलियन कल्चर है, तमाम है। कोई उनके यहाँ पे जो है ब्राह्मण हुए हैं, कोई उनके ईसाई हुए हैं, ऐसा होता है। तो बड़े लोग हैं, कॉस्मोपोलियन कल्चर है और हिंदुस्तान में इस तरीके की कल्चर रही है। यहाँ पे कोई एक सिस्टम नहीं है, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप आज राजनीति में देख रहे हैं कि जिस तरीके से धर्म का पराक्रम हो चुका है, केवल ये आरोप केवल बीजेपी पे लगाया जाता है कि वो एक धार्मिक मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी, 2 से 86 हुए, आज जो है मोहम्मद तक पहुंच चुके हैं। तो यही चीज जिसका आरोप लगाते थे विपक्षी दल, आज वो उसको क्यों अपनाने पे तुले हुए हैं। देखने वाली बात ये है कि वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उसी पिच पे बैटिंग करने आ रहे हैं, जो पिच जो है आपके बीजेपी की बनाई है। तो जाहिर सी बात है, इस पिच पे जो तेंदुलकर है वो बीजेपी है, उसको उस पिच पे आप आएंगे नहीं पाएंगे। ठीक है, अश्विनी साई जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अब लेकिन हमारे पास समय नहीं है सर। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, एक लाइन बोल लेता हूँ। 2000 में अमेठी में पर्चा भर रहे थे, उन्होंने अपना नाम राहुल विंची लिखा था, लंदन में रजिस्ट्री कराई थी उन्होंने कंपनी की, उन्होंने राहुल विंची लिखा था। 24 घंटे में पासपोर्ट दिया गया था राहुल विंची के नाम से। ठीक है सर, पासपोर्ट ठीक है सर, ठीक है। हम इस मुद्दे पर हम इस मुद्दे पर कभी और बहस कर लेंगे, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वास्तव में विवाद तो है, राजनीतिक है, लेकिन सामाजिक नहीं होना चाहिए। धर्म को लेकर के सभी वोटों की राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें अगर जो साई के रास्ते पर चलने की बात कही दी गई तो बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया, क्योंकि धर्म से जुड़े सभी लोग हैं और सभी धर्म को लेकर ही अब राजनीति करने लगे हैं और हिंदू वोटरों की तरफ चारा फेंकने लगे हैं। लेकिन हिंदू वोटर भी कम नहीं है, किसका चारा चुगेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।